वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14 अप्रैल 2022 है। आवेदन प्रारंभ हो चुका है 14 अप्रैल से, और आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2022 है। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क, उम्र सीमा, सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सचिवालय सहायक की का यहाँ पर कुल पदों की संख्या दी गई है। अनारक्षित में, अनरिजर्व में 558, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में 136, पिछड़ा वर्ग में 154, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 264, अनुसूचित जाति में 201, अनुसूचित जनजाति में 0, पिछड़े वर्ग की महिला में 47, और कुल पदों की संख्या 1360 है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 27। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, अंकेक्षक। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या 2187 है। तो वैकेंसी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हैं नोट में लिखा है दिव्यांगता की प्रगति इस प्रकार दर्शाई गई है। वीआई दृष्टि दिव्यांग, डीडी मुख बधिर दिव्यांग, ओएच चलन दिव्यांग, एमडी मनोविकार दिव्यांग, एमडी एमयूडी मनोविकार दिव्यांग, बहुदिव्यांग। और यहाँ पर नोट 2 में है उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी। तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। तो रिक्तियां जो है घट बढ़ सकती हैं। अब देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के समान उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आरक्षण के भी यहाँ पर आप लोग नियम दिए गए हैं, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उम्र सीमा, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2012 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो देखिए, यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष, और अनुसूचित
जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष है, 42 ईयर्स। यहाँ पर परीक्षा शुल्क, प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा शुल्क के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपीज़, 540 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपये। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष एवं महिला हेतु 540 रुपये। तो ये पूरा परीक्षा शुल्क है। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑनलाइन के माध्यम से 14/4/2022 से 15/5/2022, 14 अप्रैल से 15 मई तक जमा किया जा सकेगा। देखिए, परीक्षा की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, वह ऑब्जेक्टिव टाइप है, वस्तुनिष्ठ है। तो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। और देखिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुणा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 5 गुणा 5 टाइम्स के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान, परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड, सामान्य विज्ञान खंड। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। तो वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी,
एवं महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होंगी। भारत और उसके पड़ोसी देश भी देख सकते हैं। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये सामान्य अध्ययन के सिलेबस हैं। खंड ख में देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और खंड ग में जो है मानसिक क्षमता जांच की जाएगी। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये प्रमुख रूप से सिलेबस हैं। यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के भी बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सामान्य वर्ग के क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, पिछड़ा वर्ग का 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34%, अनुसूचित जाति जनजाति का 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। यहाँ पर देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14 अप्रैल 2022 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17 मई 2022 है। आप ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट bsscbihar.government.in पर विजिट कर सकते हैं। तो ये प्रमुख जानकारियाँ थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।